अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा जायके से भरपूर कद्दू और गोश्त का सालन। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है, जो लोग कद्दू नहीं खाते, जो लोग पसंद नहीं करते, अगर आप उनको ये सालन बना के खिलाएंगे, ये रेसिपी बना के खिलाएंगे तो यकीन माने उनको इतना पसंद आएगा और आप खुश हो जाएंगे। जो लोग आपके घर में नहीं खाते उनको ये ज़रूर बना के खिलाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के आसपास है। मैं इकट्ठा ही बीफ ला के घर पे उसको धो के अच्छी तरह से खुश्क करके और पैकेट बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट लिए हैं। नमक और हल्दी, इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये कुछ खड़े मसाले हैं वो मैंने डाले हैं। इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया है और एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है, जिसकी स्किन को मैंने रिमूव कर दिया था, और एक ही बड़े साइज़ का मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। सब कुछ रफली सा चॉप किया है। इसको हम प्रेशर लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ मैंने लिए हैं 1 किलो कद्दू। इनको भी अच्छी तरह से धो के, छील के, धो के मैंने इनको बारीक बारीक से क्यूब्स में काट लिया। बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं किए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे किए हैं। इनको अब हम बॉयल करेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर। थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं बॉयल कर लूँगी इनके गलने तक, ताकि कद्दू अच्छे से गल जाएं। यहाँ देखें कद्दू जो हमारे बॉयल हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक लिया था, उसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। और प्रेशर का टाइम हमारा पूरा हो चुका था। इसके अंदर हम अदरक डालेंगे और थोड़ा सा पानी है, इसको खुश्क कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर घी डाल देंगे, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच। यहाँ मैंने घी डाल दिया है ज़रूरत के मुताबिक, और यहाँ डाला है मैंने 1/2 चम्मच के आसपास गरम मसाला पाउडर। और अब इसको हम अच्छे से भूनकर पानी जो है उसको खुश्क कर लेंगे। ये देखें ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट होने लग गया है, पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे इस पॉइंट पर कद्दू का पानी जो था वो मैंने खुश्क कर लिया था। अगर थोड़ा बहुत रह जाए तो आप गिरा भी सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ देखें मैंने कद्दू जो हैं वो इसमें डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से गोश्त के साथ फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छा सा। देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कद्दू और गोश्त का सालन जो है वो भून चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, और फिर इसको हम करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। गाइज़ यहाँ मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप कद्दू का सालन बनाएं और किसी को बिल्कुल भी पता ना चले, तो जब आप कद्दू को बॉयल करते हैं तो हैंड बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लें, तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़े का सालन बनेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कद्दू और गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका था। धनिया के साथ हमने इसको गार्निश कर दिया है। और यहाँ एक बात याद रहे कि आपने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ही डालना है, रेड मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना, और ना ही मैंने यहाँ पे डाला है। और अगर आप काली मिर्च में बनाएंगे तो आपका सालन बहुत बहुत मज़े का बनेगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। इसी तरह की सिंपल, इजी और जायके से भरपूर रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।